हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पैंडल। बहुत बोर हो गए ना लाइन सुनते सुनते? ओके, फिर भी कंप्लीट कर देते हैं। आई एम योर टीचर एंड आई एम योर मेंटर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूलाज। भाई साहब, ये लाइन बोलते बोलते तो मैं थक जाता हूँ कभी कभी। ओके, सो क्या होता है डायमेंशन? चलो, उससे पहले एक बात बता दूँ, जहाँ बैठे हो ना बैठे रहना, कहीं हिलना नहीं अपने को। ओके, कहीं जाना नहीं। ओके, और ये किसी को वॉशरूम, टॉयलेट, पानी पीने जाना है अब भी चले आओ, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास में। ओके, सो हो गया सब। अब स्टार्ट करते हैं। सो डायमेंशंस क्या होते हैं? ओके, वैसे यूट्यूब पे देखने जाओ तो 8D ऑडियो, 3D ऑडियो, 4D, 12D, 16D, 64D, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। सो मैं कहता हूँ कितने डायमेंशंस आए कहाँ से? ओके, कुछ नहीं करते ये लोग, है ना। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन बेसिकली आपके होते हैं कितने? 7। उत्तर की 7 तो क्या होती है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कि नहीं होती है? यानी कि भैया, ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख दिया जा रहा है, वही डायमेंशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्या होती है क्या होता है डायमेंशन? ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब इन सातों के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया जाए उनको, दैट इज डायमेंशन। ओके, और जब इनकी पावर लिख दी जाए, इट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, है ना, एकदम समझ में ही नहीं आता अपने को। तो सपोज करो, मान लो, अब चलो इजी उसमें चलते हैं थोड़ा सा। ओके, मान लो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो उसी तरह 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी कि नहीं होंगी? सो भैया, जो कुछ भी ना दुनिया में, जो संसार है हमारा, दुनिया पूरी यही है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इनके बेसिस पे हो रहा है और किसी के बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो जब इनके बेसिस पे नहीं हो रहा है, ओके सॉरी इन्हीं के बेसिस पे हो रहा है, तो इनकी जब आप किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हो, दैट इज नोन एज डायमेंशन। ओके, और जब उनको आप इनकी पावर उनके ऊपर लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया तो ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम। ओके, लेकिन भैया हमारे स्कूल में तो लिखवाते हैं m0 L पावर 1 t माइनस 1। लिखवाते हैं, लिखवाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी ये देखो, ये तीनों क्या हैं? 1 2 3, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है कि नहीं है? मास, है ना, लेंथ एंड टाइम। तो जब भी आप फंडामेंटल की पावर पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो या फिर एक्चुअली में करते हो, ओके, दैट इज नॉन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, इतना फंडा समझ में आया? अब चाहे आप किसी भी सिस्टम में हो, MK सिस्टम में हो, CGS सिस्टम में हो, या फिर ऐसा सिस्टम हो, किसी भी को भी फॉलो करते हो। ओके, चाहे आप लेंथ को फीट में ले लो, ओके, चाहे आप मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमेशा L1 ही रहने वाला है। ठीक, समझा? यानी कि आप कोई सा भी सिस्टम, तो इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपकी इक्वेशन चेक कर सकते हो, ठीक है, क्या आपकी इक्वेशन सही है? आप अपनी यूनिट चेक कर सकते हो कि यूनिट सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज करो, ओके, मिटा दूं ये। ओके, सपोज करो तुम्हारे पास 2 टाइप की एनर्जी है। ओके, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब फटाफट दोनों का फॉर्मूला बता दो मुझे। ओके, फॉर्मूला इसका होता है आपका हाफ mv², यहाँ पर दिस इज मास एंड v इज वेलोसिटी। इतना तो पता ही होगा यार, बताने की क्या जरूरत है तुम्हें। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी m, g एंड h, where g is the acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है अर्थ के ऊपर 9.8 है ना। बट 10 लिखने की आदत पड़ गई, बोले सर कौन मगजमारी करे, इतने सिंपल सा हम 9.8 लिखें, फिर वो कटता नहीं है, किसी किसी सिर्फ 2 से कटता है और 7 से कटता है, तो बोले सर इसलिए हम परेशान नहीं होते, हम 10 ही लिखते हैं। एच हमारे पास हाइट हो गई, ओके, तो ये लेंथ के बराबर होती है, बात बराबर हो गई अपनी। जब ये बात बराबर हो गई तो अब इधर आ जाओ, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास है मास, ओके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट भाई साहब, ठीक है। सो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे आया आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ओके। अब यहाँ पर ये क्या हो गया देखो, मास, तो मास तो क्या है अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको तो अपने को चेंज करना नहीं अपने को, तो भैया कहते हैं ना कि हमेशा जो बचपन की चीज़ें होती है कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे फंडामेंटल यूनिट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। लिख दूँ क्या बच्चा पार्टी, डेफिनेटली लिख दो। और जब ये लिख दूँ तो यहाँ पर आता हूँ मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर वापस हाइट। सो क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, इसको वापस लिख सकता हूँ एस अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये क्या था, वापस था ये था अपना एस अपॉन टी, इसको पूरे को ऐसे लिखूंगा तो एक और टी नीचे आ जाएगा आपका टाइम, ओके, एंड देन वी हैव हाइट। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास इनटू एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, मास इन 0, लेंथ 2 एंड टाइम 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी देख लेना भैया, है ना, परेशान नहीं होना, बोले बाद में बोलोगे सर ने तो जुटला दिया है ना। सो m0 लेंथ 2 टाइम -2, ओके, यहाँ पर -2 आएगा, सॉरी, ओके। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपकी जूल में हो या किसी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे और वो कुछ भी हो, यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या होगी, ओके, इट विल बी m0 L⁻2 t - 2, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा के लिए, समझ में आया। अब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपको बाद में पता चलेगा, ओके, क्या क्या यूज़ होता है फिलहाल के लिए इतना जान लो कि आप कोई सी भी इक्वेशन चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो, ओके, हमेशा जब डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तभी वो क्वांटिटीज ऐड होंगी, अदरवाइज वो कभी ऐड नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस प्लस वेलोसिटी, कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज करो ये हो जाती है आपकी मीटर प्लस मीटर पर सेकेंड, कभी होगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता हो ही नहीं सकता भाई साहब। क्यों नहीं हो सकता, रिश्तेदारी आ गए, है ना, कहाँ आप जात पात के चक्कर में पड़ रहे हो, ओके। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है, पसीना बहुत आता है भाई साहब, ओके। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इन दोनों का कैरेक्टराइजेशन अलग अलग है, इन दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, इस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, यानी कि दोनों ऐड नहीं हो सकते। हाँ, यदि यहाँ पर होता डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके, जो कि कुछ होता नहीं है, ओके, सो टाइम निकलता है इससे, तो वो आप कर सकते हो, दैट इज एस क्या होता है आपका मीटर अपॉन टाइम, ओके, ये चला जाता है ऊपर, यहाँ पे आ जाता है आपका टी, यहाँ से कट जाता, मीटर से मीटर, यहाँ पे आपकी टाइम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो डिवीजन और मल्टीपल हो सकता है जब आपकी रिश्तेदारी अलग अलग हो, ओके, यानी कि आपके डायमेंशंस अलग अलग हों, लेकिन हाँ वहाँ पर क्या नहीं हो सकता, वहाँ पर उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर, इतना फंडा समझ में आया। अब आपको घर पे करना क्या है, अभी देखो मैं होमवर्क चेक तो नहीं कर सकता, बट आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ओके। जितनी भी आपको डिराइव्ड यूनिट्स पता हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देख लो, ऐसे ही निकलना है सबका, ठीक है। सबको आपको उनका बेस फॉर्मूला लिखो
और शुरू हो जाओ। समझ में आया? ठीक है। सो इसमें कोई गद्दारी नहीं, ओके, कोई गद्दारी नहीं, कर लेना क्योंकि आपके फायदे की बात है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और है ना, कमेंट सेक्शन में ये भी बता दिया करो कि चल क्या रहा है, वीडियो पसंद आई नहीं आई, मुझे भी तो पता चले। हाँ, सबको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलना चाहिए। सो आपको मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट बॉक्स। इवन यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया एंड लेट मी नो योर डाउट्स ऑन सोशल मीडिया टू। Okay, so we will end this video. Take care. Bye bye. Have a great day.